मेहनत करना प्रारंभ कर दें। राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार की तर्ज पर बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम कर रही है। अब तक जो संकल्प लिया गया था मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख नौकरी देने के लिए 5 साल में, इस पूरे दिसंबर माह आएगा 31 दिसंबर तक लगभग 1,11,000 से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 2,13,000 के लगभग विज्ञप्तियां जारी की नौकरियों की, जो पेपर माफियों की गिरफ्त में आकर बड़ी संख्या में पेपर रद्द हुए। 17 भर्तियों में से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए, रद्द हुई और 50,000 से ज्यादा की जो विज्ञप्ति इन्होंने जारी की थी विभिन्न पदों पर, उनको निरस्त करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, 5 साल में देश में 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों को जॉब और स्किल के साथ जोड़ने का। उसके अंतर्गत भी अब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया। उसमें भी राजस्थान की बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी औद्योगिक निवेश को, जिसका अनुकूल वातावरण बना है, उसके लिए विदेश यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ उद्योग लगे। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर, जिसमें पहली तनख्वाह का 15,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ के खजाने से जाए, उसके साथ उस योजना के अंतर्गत राजस्थान में हर नौजवान को, योग्यताधारी नौजवान को स्किल के साथ जोड़कर रोजगार से जोड़ा जाए। ये एक बड़ी घोषणाएं थी। आप लोगों के हाथ में वो पूरा कैलेंडर है। इससे पहले अलग अलग समय पर, अलग अलग महीनों में, अलग अलग वर्षों में अलग अलग नौकरियों की विज्ञप्तियां जारी होती थी। किसी ने साहस नहीं किया हम 1 साल 2 साल में कौन कौन सी नौकरियां कब कब जारी करेंगे, उसका कैलेंडर जारी करें। इस काम को करने के लिए हम भजनलाल जी की सरकार को धन्यवाद देते हैं। और अभी जो एसओजी ने जो पेपर माफियों पर शिकंजा कसा है, लगभग 250 से ज़्यादा की गिरफ्तारी सिद्ध करती है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में विज्ञप्ति निकाली नहीं जाती थी। विज्ञप्ति निकालकर लूटने वालों की फौज पहले तैयार कर ली जाती थी। कई मछलियां पकड़ी गई है, कई बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। मोटे तौर पर इस बिंदु पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना था। मुझसे कुछ बातें छूट गई है, उसके लिए मैं लक्ष्मीकांत जी को कहूँगा वो आपको अपनी बात करें। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय राठौड़ साहब ने जिस तरीके से सारी बातों को रखा है, उससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के युवाओं के हितों के लिए लगातार पिछले 10 महीने से काम कर रही है। मैं सबसे पहले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने न केवल राजस्थान में भर्तियां निकाली, बल्कि जितनी भर्तियां उनके कार्यकाल में आयोजित की गई, उन भर्तियों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने का काम भी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया। पिछली सरकार के समय पेपर आउट हुए, लाखों छात्रों का, युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, तो राजस्थान में एक अविश्वास का माहौल राजस्थान के युवाओं के मन में था। भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने सबसे पहले उन युवाओं के मन में एक विश्वास को जागृत किया, और न केवल जो लोग जिन्होंने उन भर्तियों को पेपर आउट किया, ऐसे 180 से ज्यादा अभियुक्तों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा, बल्कि अपने कार्यकाल में जितनी भर्तियां आयोजित की वो सारी पारदर्शी तरीके से आयोजित की। और उससे राजस्थान के युवाओं को लगा कि उनकी मेहनत आज सफल हो रही है,
और वो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। दूसरी बात, राजस्थान में जैसा राठौड़ साहब ने कहा कि भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हुआ है वो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि एक उत्साह का वातावरण पूरे प्रदेश के युवाओं के मन में है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार बनी है जो उनके वोटों से बनी और उन वोटों का लाज उन्होंने रखा कि पूरे प्रदेश में एक साथ यूपीएससी की तर्ज पर जिस तरीके से आगामी 2 वर्षों के लिए एक समय सारणी जारी कर दी गई, हर परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई, 70 परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई, उससे न केवल उनको समय मिल रहा है बल्कि युवा ये तय भी कर पा रहा है कि उसको किस भर्ती की परीक्षा कब करनी है और नियमित तरीके से उसकी भर्ती आयोजित की जा रही है। राजस्थान की सरकार न केवल युवाओं को न्याय देने का काम कर रही है बल्कि युवाओं के भविष्य को संवारने का काम भी कर रही है। इसीलिए पूरे प्रदेश में आज उत्साह का वातावरण है, युवाओं के अंदर उत्साह का वातावरण है। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां जिसकी जिक्र आदरणीय राठौड़ साहब ने किया है, ये दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी और जिसका वादा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किया था कि 5 साल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे और इस वर्ष में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे, तो इस वर्ष जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा था उसको 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां देने का काम आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कर रही है और आने वाले दिनों में और भर्तियां निकालकर इसको पूरी तरह करने वाली है। मुझे इतनी बात करनी थी। मैं आदरणीय उपेंद्र को कहूंगा कि वो उपेंद्र यादव पिछली सरकार के समय में जेल यात्राओं का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, बेरोजगारों की लड़ाई ये लड़ते रहे और पिछली सरकार के समय में विज्ञप्ति निकालकर परीक्षा करवाना, पेपर को लूटने देना और उसके बाद उसको रद्द कर देना, नौजवानों का अरमानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसकी अगुवाई कर रहे थे। उनसे कहूंगा वो भी अपनी बात। मुझसे पूर्व आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी और लक्ष्मीकांत जी ने आपको विस्तारपूर्वक बताया है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो मंशा है उनकी संवेदनशीलता देखिए कि जो गाँव में कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, 12वीं का पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं आर्थिक तौर पर वो कमजोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने पहली बार 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो 10वीं पास योग्यता है वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। 60,000 पदों पर जो घोषणा हुई है, इसके अलावा वाहन चालक 23,850 पदों पर उसकी घोषणा हुई है, जिसकी अधिसूचना 1-2 दिन में नियम संशोधन की वो जारी हो जाएगी। यानी कि गांव का वो व्यक्ति भी जो 10वीं और 12वीं पास कर रहा है, ग्रेजुएशन नहीं कर सका, डिग्री नहीं ले सका, वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएगा। पिछली सरकार में पेपर लीक, जब युवा एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देकर घर पहुंचता था, पेपर लीक स्थिति यह थी। सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जब सबूत दे दिए गए लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया और न उन्होंने पेपर लीक माना। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उन्होंने तत्काल एसओजी का गठन किया, एसआईटी का गठन किया और एसओजी के माध्यम से 180 से ज्यादा पेपर लीक माफियों को उनको पकड़कर जेल में डाला। और जो आरपीएससी के जो सदस्य है, जो बड़े 2 मगरमच्छ पकड़े गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के प्रति संवेदनशीलता है। यानी कि इतिहास में, राज्य के इतिहास में पहली बार 2 साल का जो कैलेंडर जारी किया गया है, अब युवा को जो इंतजार खत्म होगा कि मेरी भर्ती की एग्जाम कब होगा, परिणाम कब आएगा, यानी कि उस इंतजार को खत्म किया है। और जो 70 भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 68 का कैलेंडर जारी कर दिया गया, 2 जो स्लॉट खाली रखे गए जिसमें नियम संशोधन की अधिसूचना जारी होनी है, उसके बाद उनका भी यानी कि जो स्लॉट खाली रखा गया, जो 70 भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है, जो इतिहास में पहली बार है। जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो संवेदनशीलता है युवाओं के प्रति, और उन्होंने कहा कि एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा, उनके खिलाफ आप देख रहे हो कि लगातार कार्रवाई हो रही है। और जो पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार डमी अभ्यर्थियों पर लगाम लगाना, जिस प्रकार आधार कार्ड के आधार बायोमेट्रिक लागू करना, तो लगातार एक पारदर्शिता को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखोगे जिस प्रकार जो पदों की घोषणा की गई है, यशस्वी हमारे राजेंद्र राठौड़ जी ने आपको बताया 1 लाख पदों पर, और आने वाले समय जो 4 लाख पदों पर जो घोषणा की गई है वो तो पूरी होंगी। लेकिन सवाल यह था कि युवाओं को सही समय पर रोजगार मिले, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो, जिसपे भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के हित में काम करे। मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्णय संवेदनशील है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार में जब युवा संघर्ष कर रहे थे,
कांग्रेस कार्यालय जा रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, मुकदमे दर्ज कर रहे थे। युवा मांग कर रहे थे कि सीईटी में 40% किया जाए, माइनस मार्किंग हटाया जाए, लेकिन उन्होंने 40% करने के बजाय लाठीचार्ज करके 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकदमे दर्ज कर दिए थे। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सीईटी में 40% भी किया, माइनस मार्किंग को भी हटाया। ऐसे कई निर्णय लिए गए। अभी रीट जो 2 साल से युवा मांग कर रहे थे पात्रता परीक्षा के लिए, उसकी भी घोषणा कर दी गई है कि जनवरी के 2nd पखवाड़े में रीट पात्रता परीक्षा भी आयोजित होगी। तो ऐसे कई युवाओं के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी युवाओं के हित में कई बेहतर निर्णय होंगे। राठौर साहब, 2 सवाल है। एक, एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी? दूसरा,